रिफ्लेक्टर देखोगे जो अपने आप में एक वेलकम प्रोटेक्शन करता है, कन्वर्ट करके हमने पूरी फ्लिप की बना दिया। स्टीयरिंग रैप किया पूरा OEM स्टिचिंग में। अब OEM स्टिचिंग आप देखोगे। बाकी इंटीरियर कैसा लगा पूरा? ऊपर जो स्टार लाइट लगाया हमने बढ़िया अपने आप में ही बहुत प्रीमियम लगता है गाड़ी के अंदर। जैसे ही अनलॉक किया इंडिकेटर जल गया 2 बार और शीशा खुल गया। प्रॉपर इसका लुक कैसा आ रहा है प्रॉपर तरीके से मुझे बताना। जो अपना सिग्नेचर डिजाइन आता है वो इसके अंदर पूरा हमने लगाया है। पूरा स्टार लाइट जो रोल्स रॉयस में आता है वो चीज पूरा हमने किया है। सीट कवर की मैं बात करूं, पीछे की तरफ ब्लैक रखा है, आगे की तरफ पूरा 10 कलर है। क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग आती है, प्रॉपर डाई वाली। फ्रंट साइड में हमें कितना गैप मिला है वो पूरा दिखा रहा है। और रूफ रेल है वो पूरा ग्लॉसी में सिल्वर कर दिया है। सीट कवर में कुछ भी इशू आएगा तो हम आपको पूरा रिप्लेस करके देने वाले हैं। Just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है ऑटो यूनिक की एक और नई वीडियो में। मैं अनुज तिवारी, आपका अपना दोस्त। आज आप लोगों के लिए एक और नई गाड़ी लेके आ चुके हैं हम, फ्रॉन्क्स। अब बार बार बता देते हैं भाई, सारे लोग देखते हैं फ्रॉन्क्स बेस टू टॉप। बेस मॉडल नहीं है, स्पेशली डेल्टा मॉडल हमारे पास आया है। और डेल्टा मॉडल जो भाई ले रहे हैं ना, उस गाड़ी में आप कितना काम करवा सकते हो और किस लेवल तक अपनी गाड़ी बनवा सकते हो, वो पूरी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। और आपको डेल्टा मॉडल नहीं क्यों लेनी चाहिए वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि जो आप पैसा यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो ना, उस पैसे की आप अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करा सकते हो। लेकिन किसी भाई को ऑटोमेटिक अगर गाड़ी चाहिए ना, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपको रिकमेंड है, अगर ऑटोमेटिक में जा रहे हो तो डेल्टा प्लस जरूर लो, वरना आप बेस मॉडल लेके ना अपनी गाड़ी बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करा सकते हो। सबसे पहले मैं फ्रंट से, इसकी की मेरे पास है, मैं की से स्टार्ट करता हूँ। कंपनी जो है ना, ये वाली नॉर्मल की देती है। आप देखोगे ना, इसमें लॉक अनलॉक का पूरा बटन आता है। इसको कन्वर्ट करके हमने पूरी फ्लिप की बना दिया। फ्लिप की देखोगे ना, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ चाबी प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएगी, और बटन दबा के चाबी प्रॉपर अंदर हो जाती है। मारुति का प्रॉपर लोगो आ गया है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे लोगो होता है, ये प्रॉपर तरीके से लोगो आ गया। जैसे पीछे लोगो आता है वो आ गया। और आप ना इसमें हैंगिंग भी कर सकते हो, तो ये आपके पास ना अच्छा एक ऑप्शन होता है। बाकी डेल्टा प्लस के अंदर, गाड़ी के आगे मैं चलूँ, सिंगल बल्ब आते हैं डेल्टा के अंदर। जो डेल्टा प्लस में 3 क्यूब वाली DRL आती है, वो पूरा DRL हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो भी पूरा कपलर टू कपलर। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे मार्केट में वायरिंग छील के स्कॉच लॉक लगा के कनेक्शन करते हैं, वैसे आप लगाना चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी LED की बात करूँ तो हेडलाइट के अंदर आपके पास ऑप्शन है 3 डॉट वाली, आप हेडलाइट लगवा सकते हो। हमने इसके अंदर 150 वॉट 2 ईयर वारंटी वाली LED डाली है, जो 6500 केल्विन के अंदर आती है। जो आपका पूरा वाइट भी नहीं होता और पूरा येलो भी नहीं होता, दोनों का मिक्सचर होता है, जिससे आपको अंधेरे में या फिर आपको धुंध में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आप 200 वॉट 220 वॉट 350 वॉट तक की LED हमारे पास आती है, 90 वॉट से स्टार्टिंग होती है। बाकी फ्रंट से इसके अंदर 360 की आप प्लेसमेंट देख लो। जैसे प्रॉपर टॉप मॉडल के अंदर 360 आता है, वैसा आपको पूरा कैमरा फिटमेंट कर मिलेगा। जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ ना, आप देखोगे प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है। किसी भाई को अगर फ्रंट बैक कैमरा चाहिए, किसी भाई को बैक कैमरा चाहिए, किसी भाई को 360 चारों कैमरा चाहिए, तो सारी चीज़ अपने पास अवेलेबल है, सारे प्राइसिंग में अपने पास अवेलेबल है। बाकी फ्रंट ग्रिल की मैं बात करूँ तो कंपनी ऑलरेडी मैट फिनिश वाली फ्रंट ग्रिल देती है। इसमें अगर आप चाहो तो जैसे अल्फा मॉडल में आता है, अल्फा प्लस में आता है पियानो फिनिश वाली फ्रंट ग्रिल, वो आप लगवा सकते हो, वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर आप चाहो तो आप अपनी ही फ्रंट ग्रिल में हाइड्रो डिप करा सकते हो, दोनों ही हमारे पास ऑप्शन होता है। आपको जो अवेलेबिलिटी चाहिए, आपका जिस हिसाब से बजट है, वो आपको काम करके देने वाले हैं। बाकी ये आपको मैं दिखाऊं, डेल्टा प्लस हमारे पास आया था, जिसके अंदर मिरर ऑलरेडी कंपनी से बॉडी कलर आता है। ये DRL हमने लगाई है, क्योंकि आपको पता है बेस मॉडल में DRL नहीं आती, बेस मॉडल में सिंगल साइड होता है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी हेडलाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी के आगे की चीज़ की बात करते हैं। बाकी फ्रंट से हमने इसके अंदर इतना ही काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी DRL, सेकेंड ऑफ आपका जो हेडलाइट के अंदर हमने LED लगाई है, LED का भी मैं आपको थ्रो दिखाऊंगा कैसा है। थर्ड जो इसके अंदर हमने कैमरा लगाया है। 3 चीज़ें पूरी जो
हमारी फ्रॉन्क्स डेल्टा मॉडल थी उसके अंदर किया है। बाकी साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एक इसके अंदर आप व्हील आर्च का पार्ट देख पाओगे, अपने आप में ही बहुत प्रीमियम लगता है गाड़ी के अंदर। और इसकी जो पेस्टिंग की मैं बात करूँ ना, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे आप जैसे देखोगे मैं इसे हिला रहा हूँ तो ये नहीं हिल रहा, जो ये वाला पूरा व्हील आर्च वाला पार्ट है ना ये पूरा हिलता है। तो ये आपके पास ना अच्छा ऑप्शन है। इसकी भी मैं कॉस्टिंग की बताऊँ, नेक्सा जेन्युइन जितनी भी एसेसरीज होती है MRP पे आपको 60% ऑफ मिलेगा। बाकी एक खास चीज़ जो हमने इसके अंदर की है, जो बेस से हम टॉप मॉडल की तरफ ले आते हैं, जैसे ही आप गाड़ी को, जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, ये देखो गाड़ी लॉक किया, शीशा ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। और जैसे ही गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूँ शीशा ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाता है। अब एक चीज़ और देखोगे, जैसे ही गाड़ी को लॉक करता हूँ शीशा बंद हो गया, इंडिकेटर जल गया, जैसे ही अनलॉक किया इंडिकेटर जल गया 2 बार और शीशा खुल गया। सेम चीज़ आपका यहाँ पे होता है। ये लाइट कलर का आपका पूरा DRL जला है, जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा पीले कलर के इंडिकेटर के साथ, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करूँगा पीले कलर के 2 बार इंडिकेटर के साथ लाइट जलता है। तो इससे पता लगता है कि प्रॉपर जैसे अल्फा मॉडल में फिटमेंट आती है वो चीज़ आपको प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बाकी सिग्मा मॉडल में जहाँ पे ये इंडिकेटर आता है यहाँ पे हटा के हम वेंट लगा देते हैं, वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है करवाने का। किसी भाई को अगर फेंडर चेंज कराना है तो वो भी करवा सकते हैं, अपने पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। बाकी एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर लगाई है मड फ्लैप। आप मड फ्लैप की भी फिटमेंट देखोगे ना, प्रॉपर लॉक टू लॉक जैसे कंपनी के लॉक आते हैं उसी लॉक से हमने प्रॉपर तरीके से लगाया है, तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये देखो भाई, ये जो कंपनी की ओरिजिनल साइड बिडिंग आती है। अब साइड बिडिंग में भी आप देखोगे ना रेड कलर के इंसर्ट के साथ हमने इसके अंदर लगाया है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्लैक के साथ क्रोम लगवा सकते हो। क्रोम भैया को नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने डोर वाइजर भी नहीं लगाया, विंडो गार्निश भी नहीं लगाई, हैंडल क्रोम भी नहीं लगाया। बाकी साइड बिडिंग उन्होंने रेड कलर का लगाया है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पूरा क्रोम का इंसर्ट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लो, अगर आपको रेड कलर का इंसर्ट चाहिए तो वो भी लगा लो। हमारे पास दोनों ही चीज़ अवेलेबल है। बाकी MRP की मैं बात करूँ, नेक्सा जेन्युइन एसेसरी जो भी होती है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उस पर 60% ऑफ होता है। आपके सामने ही हर चीज़ दी जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मिलती है। जैसे डोर वाइजर की मैं बात करूँ तो 2190 MRP होती है, माइनस 60% आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, 1800 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। हैंडल क्रोम 1490 MRP होती है, 60% ऑफ करके 600 रुपये के आसपास पड़ेगा। साइड बिडिंग 2490 MRP होती है, 60% ऑफ करके आपका 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा। साइड में हमने सिर्फ साइड बिडिंग का काम किया है और एक ऑटो फोल्डिंग रिले का काम किया है, जो इसके अंदर मैं आपको मिरर में दिखा चुका हूँ। बाकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसकी कैमरा। आप कैमरे में फिटमेंट देखोगे जैसे टॉप मॉडल की तरह पूरा OEM कैमरा आता है। अब देखोगे मैं इसको हिलाऊंगा ना तो कैमरा देखो, जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ ये कैमरा प्रॉपर तरीके से लगा है, हल्का सा भी ना हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। तो इससे पता लगता है फिटमेंट। ऐसा ही नहीं मैंने ऊपर से चिपका दिया, नीचे से डबल टेप मार दिया या फिर स्क्रू मार दिया, ये बहुत जगह होता है। तो इस सब चीज़ स्कैम से आप जरूर बचो, प्रॉपर फिटमेंट लो। ऐसा नहीं वो अभी लगा के दे देगा, आप घर पे गाड़ी खड़ी करते हो, कोई बच्चा या फिर कोई भी बंदा उस कैमरे को निकाल ले। तो इस चीज़ों से आप जरूर बचो, क्योंकि पैसा आपको गाड़ी में एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना। गाड़ी आपका पैसे से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो इन सब चीज़ों से बचो। अब फ्रंट साइड प्रोफाइल में जो हमने काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड बिडिंग, सेकंड ऑटो फोल्डिंग रिले जो मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड चीज़ इसका प्रॉपर जो कैमरा, तीन काम हमने इसके साइड प्रोफाइल में किया है। बाकी पीछे की तरफ जो जो काम किया है मैं आपको वो बताता हूँ। एक चीज़ साइड में मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जैसे डैम्पिंग का पार्ट। अब डैम्पिंग से फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप बाहर का नॉइज़ देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा नॉइज़ है, आपको मैं अंदर बैठ के दिखाऊंगा। पूरा नॉइज़ पूरी साइलेंट हो जाएगी। बाहर आप देख पा रहे होंगे रोड से हॉर्न की आवाज़ आ रहा है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, अंदर बैठ के पूरा साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से आवाज़ आप सुन सकते हो डैम्पिंग की। बाकी यहाँ से आवाज़ देख लो, यहाँ से ना बिल्कुल आपको खोखलेपन वाली आवाज़ आएगी, जैसे और मारुति की गाड़ियों में आती है कि अंदर लेयर के अंदर ना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल दीवार में जैसे आप करते हो खोखलेपन वाली आवाज़ आती है, और यहाँ से ना बिल्कुल हार्ड आवाज़ आती है, जैसे दीवार के पीछे दीवार है। तो ये दोनों फ़र्क हो जाता है, जिससे आपकी AC कूलिंग, म्यूजिक सिस्टम, लॉन्ग लाइफ के लिए आपका जंग नहीं लगता, डोर्स आपके हैवी हो जाते हैं, रोड नॉइस पूरा खत्म हो जाता है। तो डैम्पिंग के बहुत सारे फायदे हैं। बाकी डैम्पिंग की स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 400 रुपये शीट्स है, सारी ब्रांड अवेलेबल है, सारे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अच्छा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप बजट के हिसाब से काम करवा सकते हो। अब चलते हैं एक बार पीछे की तरफ। अब बैक साइड की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्टर देखोगे, जो अपने आप में एक वेलकम प्रोटेक्शन करता है। जैसे रिफ्लेक्टर मैट्रिक स्टाइल में पूरा रिफ्लेक्टर चलता है धीरे धीरे, जैसे आपने थार की टेल लाइट देखी होगी, जब हम उसे ऑन करते हैं तो छोटी छोटी लाइट जुड़ के वो पूरा अपना प्रेजेंट करता है। सेम फंक्शन आपको इसमें हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी इसमें भी आपको अलग अलग क्वालिटी मिलती है, अलग अलग वैरायटी मिलती है, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। छोटी सी चीज़, जब आपका रोड प्रेजेंट होता है रात को तो बहुत अच्छा लुक आता है। और सबसे ज़्यादा चांद लगाने वाला है इसकी टेल लाइट।
आप देख लो, बहुत सारे लोग इसे कनेक्टेड लाइट, बहुत सारे लोग टेल लाइट, बहुत सारे लोग डिक्की लाइट बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। और अब इसके अंदर भी अलग अलग क्वालिटी आ गई है, मार्केट में लोग देने लगे हैं, तो इस चीज़ से आप ज़रूर सतर्क रहना कि आपके साथ भी ये सब चीज़ ना हो। मार्केट में बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो प्रॉपर इसका लुक कैसा आ रहा है प्रॉपर तरीके से मुझे बताना ज़रूर भाई कमेंट करके। और एक चीज़ इसके अंदर और लगाई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसका प्रॉपर कैमरा। अब कैमरे को जैसे मैं हिलाऊंगा ना, ये देख लो भाई, ये मैं इसको कैमरे को हिला रहा हूँ, जैसे मैं कैमरे को हिलाऊंगा आप देखोगे ना पूरा गाड़ी हिल रहा है, बट कैमरा प्रॉपर तरीके से है, कहीं नहीं जाएगा। OEM फिटमेंट में पूरा कैमरा लगा है, 360 जैसे टॉप मॉडल में आता है। तो ये आपके पास ना अच्छा ऑप्शन होता है कि इसमें भी ना हमारे पास कैमरे की वैरायटी अलग अलग होती है, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। बाकी इसकी टेलगेट क्रोम आप देख लो, कितनी अच्छी फिनिशिंग, पूरा मारुति जेन्युइन जो आता है वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। बाकी आपके पास इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट आ गई है अब तो मार्केट में फ्रॉन्क्स की, अगर वो आप लगवाना चाहो वो भी लगवा सकते हो। बाकी ये मारुति जेन्युइन है, किसी भाई को अगर मारुति जेन्युइन अलॉय चाहिए तो वो भी अपने पास पूरे अवेलेबल होते हैं। हर गाड़ी के अलॉय अपने पास मैक्सिमम होती है कि अवेलेबल हो, चाहे ग्रैंड विटारा लाते हो, फ्रॉन्क्स लाते हो। एक फ्रॉन्क्स हमारे पास ये खड़ी है जो अपनी राजस्थान उदयपुर से आई है। बाकी एक फ्रॉन्क्स अपने पास ये खड़ी है जो आप देखोगे बेस मॉडल जो अपनी हिमाचल से आई है। तो आप सोच लो कि अभी पंजाब साइड में पूरा इतना दिक्कत है, फिर भी कस्टमर हमारे पास इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। बाकी बाहर के लुक में हमने इतना ही काम किया है। डिक्की के अंदर की मैं बात करूं कि डिक्की में क्या क्या काम किया, एक बार वो भी चलते हैं। इससे पहले हम लोग डिक्की की बात करें तो सबसे मेन जो नीड वाली चीज़ होती है पार्शल ट्रे। अब पार्शल ट्रे आपको पता है डेल्टा मॉडल में कंपनी ऑलरेडी लगा के देती है। अगर कोई बेस मॉडल वाला भाई है हमसे पार्शल ट्रे लेना चाहता है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इसके अंदर ना आपको ओरिजिनल की पहचान है, पूरा पार्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी हम लोग भी जो पार्शल ट्रे डालते हैं वो प्रॉपर ऐसी ही होती है। बाकी इसके अंदर जो हमने एक लगाया है वो बूट मैट प्रॉपर, आप देख लो अभी बूट मैट थैली में पैक ही है। हमने भैया के सामान है वो डाल दिया उसके ऊपर, भैया ने बोला था ऐसे ही डाल दो। बाकी एक बूट लाइट की प्लेसमेंट हुई है, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको स्विच भी मिल जाएगा, बाकी विद सेंसर के साथ भी वर्किंग होती है। जैसे ही आप डिक्की को बंद करोगे आपकी लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे ही डिक्की को आप ओपन करोगे आपकी लाइट ओपन हो जाएगी। तो ये आपके पास बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी गाड़ी में लगवा लो। इन फ्यूचर कभी भी आप हाईवे पे कुछ डिक्की में सामान निकालना है तो फ्लैश वगैरह नहीं जलाना पड़ता, वो अपने आप ही वर्क करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के आपकी गाड़ी में बहुत अच्छा आउटपुट देती है। बाकी चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर की तरफ, जो इसके अंदर मेन काम हुआ है। अब 100 डेल्टा मॉडल खड़ी है, ये गाड़ी कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है वो इसके अंदर पता लगेगा। चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। बाकी एक खास चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बहुत सारी वीडियो में, हमारी वीडियो में तो देखते होंगे, बस बाहर की वीडियो में नहीं देखते होंगे। रीज़न क्या है, एक एंड्रॉयड स्पीकर लगाने वाला बंदा भी फ्रॉन्क्स में काम कर सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख सकता, क्योंकि हर गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें अलग आती है। जैसे आप देखोगे इसका जो रूफ रेल है वो पूरा ग्लॉसी में सिल्वर कर दिया है। अब इसकी पहचान क्या है, प्रॉपर आप फिनिशिंग देख लो, बिल्कुल आप ग्लॉस देख लो, जो ओरिजिनल आता है वैसा ही आपको सेम मिलेगा। नीचे वाला पार्ट पूरा ब्लैक है, ऊपर वाला पार्ट पूरा सिल्वर है। ये स्पेशली टॉप मॉडल की पहचान है। अगर ये वाइट कलर की गाड़ी होती तो हम इसे डबल टोन भी जरूर करते, बट ब्लू कलर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा कलर करवाएं, कौन सा कलर करवाएं। तो इसलिए हमने इसमें डबल टोन ना करके सिर्फ रूफ रेल को सिल्वर किया है। आप इसका आउटपुट बताना कि कैसा लग रहा है। किसी भाई को अगर ये भी करवाना है तो आप ज़रूर, जो आप अपना हिसाब बनाते हैं उसके अंदर नोट जरूर कर लेना, आप अपना बजट बना पाएंगे। बाकी मैं डोर के अंदर की तरफ चलता हूँ। आप सबसे पहले आप अपना डोर पैनल देख लो। डोर पैनल जो अपना विद कुशनिंग के साथ आता है, जैसे ही आप इसको दबाओगे आप कुशनिंग देखो कितनी बढ़िया आपको मिलेगी। जो 3 थ्रेड वाला, उसके बाद अपनी सिंगल स्टिचिंग 4, फिर 3 थ्रेड, फिर सिंगल स्टिचिंग 4, जो अपना सिग्नेचर डिज़ाइन आता है वो इसके अंदर पूरा हमने लगाया है। पियानो फिनिश वाली पूरी किट इसके अंदर हमने लगाई है। बाकी कंपनी से मिरर के स्विच इसमें ऑलरेडी आते हैं। एक एक्टिव एम्बियन लाइट में कितना अच्छा लुक आ रहा है भाई, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, वो भी K4 एम्बियन लाइट। बाकी हैंडल लीवर इसके अंदर हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया भैया को क्रोम का नहीं चाहिए था कुछ भी। बाकी ट्यूटर कवर की प्लेसमेंट प्रॉपर ट्यूटर कवर में की है, ट्यूटर की प्लेसमेंट। तो ये आपके अंदर आपके पास अच्छा पार्ट मिल जाता है कि ऐसा नहीं ट्यूटर बाहर से लटकता हुआ दिख रहा है, तो वो ना अपने आप में बहुत भद्दा सा लगता है। तो ये आपके पास अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे सेटअप से काम कराते हो, तो हर छोटी छोटी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ आपको दी जाती है, आपको समझाई जाती है, आपके लिए क्या गाड़ी के लिए ज़रूरी है वो बताया जाता है। जैसे आप इसकी ना पियानो फिनिश वाली ग्लॉसी किट आप देखोगे ना, बिल्कुल मारुति जेन्युइन लगी है।
जो आपके प्रॉपर फ्रेम से पूरा मैच करता है। तो ये आपके पास ना अच्छा ऑप्शन है। जो टॉप मॉडल वाली चीज़ें हैं वो आपको पूरी मिलती है। अगर मैं इसे अल्फ़ा मॉडल से कंपैरिजन करूँ तो बाहर से तो हमने इसे अल्फ़ा मॉडल बताया, बट अंदर से हम इसे अल्फ़ा नहीं बोल सकते, इसे हम एक्स्ट्रा इंटीरियर, जो पूरा कस्टमाइज इंटीरियर होता है, हमने वो इसके अंदर किया है। रीज़न क्या है, एम्बियन लाइट अल्फ़ा मॉडल में नहीं आता, डोर इंटीरियर अल्फ़ा मॉडल में नहीं आता, डैम्पिंग अल्फ़ा मॉडल में नहीं आते, और ऐसे सीट कवर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसा रूफ जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें अल्फ़ा मॉडल में नहीं आती। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर की तरफ। बाकी हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। गाड़ी के अंदर मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ अपना स्टीयरिंग। जो स्टीयरिंग रैप किया है पूरा OEM स्टिचिंग में। अब OEM स्टिचिंग आप देखोगे बिल्कुल OEM स्टिचिंग है जैसे टॉप मॉडल के अंदर आता है। और इसका भी जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा है ब्लैक के साथ 10 कलर, जो अपना डोर पैनल से प्रॉपर मैचिंग में जाता है, ब्लैक के साथ 10 कलर। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया डोर तो हमारा फ्रॉन्क्स वाला लग ही नहीं रहा, इसका रीज़न क्या है? मैं आपको रीज़न बता देता हूँ भाई डोर फ्रॉन्क्स वाला क्यों नहीं लग रहा। आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे कंपनी से ना मैरून कलर आता है, बट इसको भी हमने, ये वाले पार्ट को भी हमने चेंज करके पूरा ब्लैक कलर में कर दिया है। अब आप देखोगे भाई इसका कर्व, ये कर्व देख लो, आपको पता लग जाएगा ये बिल्कुल भी पेंट नहीं है, ये पूरा लेदर रैप हुआ हुआ पार्ट है। अब आपको कहीं से लगेगा नहीं कि भाई ये लेदर रैप हुआ है। तो ये फिनिशिंग आपको सिर्फ ऑटो यूनिक ही प्रोवाइड कर सकता है। पूरी दिल्ली क्या पूरी इंडिया की गारंटी दूं, जो काम इंटीरियर में ऑटो यूनिक करेगा ना भैया, वो दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को। मैं स्पेशली ये चीज बोलना चाहता हूँ। रीजन क्या है? अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 8 से 10 सालों में जो क्वालिटी, जो फैब्रिक, जो फिटिंग, जो डिजाइन ऑटो यूनिक प्रोवाइड करता है, लोग उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमें भी बहुत अच्छा कर लगता है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ की कॉपी कॉपी करते हैं लोग, मतलब उन्होंने मार्केट में कुछ मचा रखा है। तो वही अपने पास चीज़ है, लोग डिज़ाइन की कॉपी करना चाहते हैं, लोगों से वो नहीं हो पाता। लोग क्वालिटी की कॉपी करना चाहते हैं, लोगों से वो नहीं हो पाता। जैसा मैं आपको बता रहा था, स्टीयरिंग रैप पूरा हमने डोर के साथ पूरी इंटीरियर में मैचिंग करके किया है। सीट का हमने पूरा स्टीयरिंग रैप से मैचिंग करके किया है, जो अपना सिग्नेचर डिजाइन आता है। सीट कवर की मैं बात करूं, पीछे की तरफ ब्लैक रखा है, आगे की तरफ पूरा 10 कलर है। ब्लैक कलर की इसके अंदर पाइपिंग है, और 3 थ्रेड वाला जो अपना सिग्नेचर डिजाइन आता है, 3 थ्रेड वाला, वो पूरा 3 थ्रेड वाला डिजाइन रखा है, जो अपने डोर पैनल से मैचिंग करता है। बाकी सीट कवर में मैं आपकी कुशनिंग की बात करूं, आप मेरा हैंड देखेंगे, ये अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रहा है, जो आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट और बैकबोन में प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। इसमें कुशनिंग की बात करूं तो जैसे ही आप ये वाले सीट कवर को ऐसे यहाँ से पकड़ोगे, कभी भी कपड़ा हाथ में नहीं आएगा। बाकी वारंटी की मैं बात करूं तो लाइफ टाइम, जब तक आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, चाहे गाड़ी 5 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, 15 साल चलाओ, सीट कवर में कुछ भी इशू आएगा तो हम आपको पूरा रिप्लेस करके देने वाले हैं। बाकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 4000 रुपये से हमारे पास सीट कवर स्टार्टिंग हो जाता है। एंडिंग हमारे पास 12,500 रुपये होते हैं, जो हमारे प्रीमियम सोफा लैमिनेशन वाले सीट कवर आते हैं, लाइफ टाइम की वारंटी होती है। अब स्पेशली ये मर्सिडीज़ और जैगवार में यूज़ हुआ हुआ फैब्रिक होता है, जो उसका स्क्रैप का माल होता है, वो हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसमें हमने जो सेंटर वाला आर्मरेस्ट था उसको भी प्रॉपर तरीके से रैप किया है डबल टोन में। आप इसकी भी फिटिंग देखोगे, इसकी भी स्टिचिंग देखोगे, प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर से अनलॉक हो रहा है। इसके अंदर भी हमने ये आर्मरेस्ट फिटमेंट किया है, कंपनी से नहीं आता। अब इसमें भी आप फिटिंग देख लो, आपको प्रॉपर ही मिलेगी। जैसे अंदर आप देखोगे स्पेस आपको प्रॉपर मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ इसके अंदर हमने AC, हाँ जी भाई, रियर AC भी ऑन किया है, जो अल्फा मॉडल में आता है। अब अल्फा मॉडल वाला तो काम किया ही किया है, अपनी तरफ से भी कस्टमाइज़ किया है। जैसे कि इसमें सिस्टम लग के आता है, वो सिस्टम को हटा के इसके अंदर हमने एंड्रॉयड लगाया है विद 360 वाला। मैं उसके अब आउटपुट आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड हमने कैसा लगाया है। बाकी नीचे की मैं तरफ बात करूं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी, जो स्पेशली अपनी क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग आती है, प्रॉपर डाई वाली। आप जैसे देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डाई बना हुआ है, जैसे आपकी गाड़ी का पूरा खांचा है वैसा प्रॉपर डाई बना हुआ है, जैसे आपका पूरा कारपेट आता है वैसा प्रॉपर डाई बना हुआ है। बाकी इसके अंदर वेलकम प्लेट भैया ने नहीं लगाया है, आपके पास ऑप्शन है, आप वेलकम प्लेट लगा सकते हो। बाकी डैशबोर्ड की मैं बात करूं, इसे भी हमने पूरा 10 कलर में लेदर रैप किया है विद ब्लैक कलर की स्टिचिंग के साथ। अब ब्लैक कलर की स्टिचिंग यूज़ क्यों की गई है? क्योंकि इसके सीट कवर में भी ब्लैक कलर का पूरा आउटपुट है। स्पेशली हमारे पास जो भाई लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, इंटीरियर का काम देख के ही हमारे पास आते हैं। रीज़न क्या है? गाड़ियाँ रेडी होती है 3 चीज़ों से, पहला इंटीरियर, दूसरा म्यूज़िक सिस्टम, और तीसरा जितनी भी बाकी की क्रोम आइटम बाकी चीज़ें होती है। अब हमारे पास ऑटो यूनिक से मैं आपको पहली बार यूट्यूब पे बताना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें हमारे पास सारी मारुति जेन्युइन होती है, म्यूज़िक सिस्टम हमारे पास सारे ब्रांडेड होते हैं, और इंटीरियर हमारी खुद की होती है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है।
ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम से बेटर कुछ भी नहीं है। और मारुति सुजुकी तो भाई मारुति सुजुकी है, क्योंकि आप गाड़ियाँ ही उसकी ले रहे हो। बाकी सिस्टम की बात हम चलते हैं, इंटीरियर का मैं आपको पूरा दिखा चुका हूँ। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, उसके पिलर्स। आप पिलर्स देखोगे भाई, ये भी पूरे लाइट ग्रे कलर के थे, इसको भी पूरा चेंज करके ब्लैक में कर दिया, वो भी पेंटेड नहीं है, लेदर रैप है। अगर किसी भाई को 2-3 साल बाद इसे चेंज कराना है, इसके कॉर्नर्स देख लो आप सिर्फ इसके कॉर्नर्स देख लो, आपको पता लग जाएगा, आपको लगेगा ये पेंटिंग है। आप एक बार ना धोखा खा जाओगे कि ये पेंट हुआ है, बट ये पेंट नहीं है, लेदर रैप है। आप अगर 2-3-4 साल बाद ये चेंज करा के आप अपने पहले वाले कलर में कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है। ऊपर रूफ देखो, इसके अंदर रूफ के अंदर हमने किया है ब्लैक कलर का वेलवेट। अब ब्लैक कलर का वेलवेट क्या है, जो रोल्स रॉयस में आता है, फॉर्च्यूनर में तो नहीं आता, हमने फॉर्च्यूनर में लगाया हुआ है, इसलिए मेरे को फॉर्च्यूनर याद आ गया। जो लग्जरी गाड़ियों में आता है वो चीज़ हमने इसके अंदर की हुई है। पिलर की मैं बात करूँ 1, 2, ये दोनों पिलर और उस साइड के दोनों पिलर, टोटल 4 पिलर हमने ब्लैक कलर लेदर रैप किए। एक खास चीज और दिखाता हूँ, अब देखो भाई, पूरा स्टार लाइट जो रोल्स रॉयस में आता है वो चीज पूरा हमने किया है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप कलर, मेरे पास जैसे रिमोट है, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने आप से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें अलग अलग कलर कर दिए, मैं रेड करना चाहता हूँ रेड हो जाएगा, मैं ग्रीन करना चाहता हूँ ग्रीन हो जाएगा, मैं ब्लू करना चाहता हूँ मैं ब्लू हो जाएगा। इसको मैं म्यूजिक पे करना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे ही अपने आप में ही वर्किंग करेगा। तो आप अपनी ये सारी गाड़ियों में करा सकते हो, ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे ही आप इसे बैठोगे ना, पहले इसे हाथ लगाने का मन नहीं करता था कि यार हाथ लगाएंगे तो गंदा हो जाएगा, और अब इस पे से हाथ हटाने का मन नहीं करता है। तो ये आप में ना अपने पास ही अच्छी चीज़ होती है आपके लिए कि आपको कुछ अलग, कुछ यूनिक प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अब आप खुद बताना, कमेंट जरूर करना, अगर आपकी डेल्टा मॉडल है तो आप डेल्टा मॉडल को इस लेवल तक गाड़ी बनाना चाहोगे या नहीं बनाना चाहोगे। आप डेल्टा मॉडल अगर लेते हो तो आप ऑटो यूनिक पे आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे। बाकी मैंने अभी देखा भैया की जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है, भैया ने सिर्फ ऑटोमेटिक के चक्कर में ही डेल्टा मॉडल लिया, वरना वो भी बेस मॉडल ही लेते। बाकी इंटीरियर का मैं पूरा आउटपुट आपको दिखा चुका हूँ, मैट ऑलरेडी भैया के थे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। एक बार चलते हैं म्यूजिक सिस्टम की तरफ, पूरा मैं आपको वो दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, इसकी एक्टिव एम्बिएंट लाइट, रात को जो भाई लुक आने वाला है ना इसका, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐप कंट्रोल लाइट होती है, 1 ईयर वारंटी होती है, क्वालिटी इसमें अलग अलग है। किसी भाई का अगर 2500-3000 रुपये बजट है ना, उसको एम्बिएंट लाइट लगानी है तो वो भी लगा के देने वाले हैं। बाकी एक इसके अंदर ना हमने यहाँ पे छोटा सा स्विच लगाया हुआ है, जिससे आप इससे देखोगे मोड आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे वाइट कलर चाहिए, जैसे प्रॉपर तरीके से अपना कलर चेंज हो रहा है, तो ये आपके पास ना अच्छा ऑप्शन है, आप इससे मोड चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एक और बटन दबाया तो ये छोटे छोटे मोड में आ गया, एक और बटन दबाया तो और बड़ा हो गया। तो ये आपके पास ना अच्छा ऑप्शन होता है कि अपने आप में ही ना आप बैठे बैठे गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, हर बंदे को अलग अलग कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, अंदर से ही आप रिमोट से या फिर स्विच से चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से रिमोट मिल जाता है, जिससे आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ का बटन है, जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ़ हो गई। ऑन करना है तो जैसे मैंने ऑन कर दिया ये ऑन हो गई। तो अपने आप में ही अच्छी चीज़ है। बाकी रूफ लाइट कंपनी से ऑलरेडी मिलती है, अगर किसी भाई का बेस मॉडल है तो वो रूफ लाइट हमारे पास से लगा सकता है, वरना अगर किसी भाई को बल्ब वाइट करवाने हैं तो वो हमारे पास से करवा सकता है। बाकी हेडलाइट का मैं आप थ्रो देख लो, अभी पूरे दिन का टाइम है, हमारे पास बहुत सारी ट्यूबलाइट जल रही है। आप फिर भी देखोगे ना प्रॉपर तरीके से आपको डिपर इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर जो ऊपर पीले पीले कलर का थ्रो आ रहा है ना, इससे पता लगता है कि इसकी केल्विन कितनी है और इसके अंदर थ्रो कितना आएगा। तो और आप बाहर से गाड़ी देखोगे ना तो बिल्कुल खतरनाक, 3 आंखें ऊपर, एक नीचे बड़ी आंख, बिल्कुल खतरनाक सी गाड़ी लगती है। मैं रियलिटी बताऊं, चाहे आप आगे से देखो या फिर पीछे से देखो, जो लंबी सी टेल लाइट जलती है, साइड में रिफ्लेक्टर लाइट जलती है, रात का लुक बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का लगता है। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है, आप ये करवा सकते हो। बाकी इतना ही मैक्सिमम काम था किसी भाई का। अब मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं, अगर इतना काम किसी भाई को करवाना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है भैया बजट कितना आएगा, बजट कितना आएगा। बजट डिपेंड करता है आपका पॉकेट। किसी भाई के पास 40,000 का बजट है तो 40,000 में भी सारा काम हो जाता है। किसी भाई के पास 1 लाख रुपए का बजट है तो 1 लाख में भी सारा काम हो जाता है। किसी भाई के पास 1.5 लाख का बजट है तो उसमें भी काम हो जाता है। हम डिपेंड करते हैं कि आपका बजट कितना है, उस पर हम आपको पूरा काम और क्वालिटी प्रोवाइड करके देने वाले हैं। बाकी हमारी कोशिश होती है हम आपको सजेस्ट करें कि आप कम काम करवाइए, आपका जब बजट हो तब काम करवाइए, लेकिन अच्छा काम कराइए। रीज़न क्या है,
हम गलत चीज़ें नहीं लगाते क्योंकि हमारे नाम को भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर चीज़ आपको बेस्ट सजेस्ट करते हैं। बाकी हमारे पास भैया बहुत दूर से आए थे, एक बार चलते हैं उनका रिव्यू लेते हैं, उनको काम कैसा लगा उनसे पूछते हैं। बाकी पीछे की मैं आपको एक बार सीट कवर दिखा देता हूँ। पीछे की सीट कवर की फिटमेंट प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी, जैसा डिज़ाइन आगे की तरफ था वैसा डिज़ाइन आपको पीछे की तरफ मिलेगा। जैसी कुशनिंग आपको आगे की तरफ मिली है वैसी कुशनिंग आपको पीछे की तरफ मिलेगी। पीछे का AC भी मैं आपको चेक करवा दूंगा एक बार। बाकी फ्रंट की तरफ हमने इसके अंदर USB लगाया है, आप इसका पोर्ट देख सकते हैं। एंड्रॉइड की मैं बात करूँ, कंपनी से जो आता है छोटा 7 इंच का इसके अंदर सिस्टम आता है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम तो होता है बट एंड्रॉइड नहीं होता। इसके अंदर जो हमने लगाया है, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगा, जैसे गूगल क्रोम आपको मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर। आप इसके अंदर अपना नेट देके Gmail ID डाल के जो भी ऐप चलाना चाहो वो पूरा चला सकते हो। 360 की मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता हूँ। जैसे ही हम 360 को ऑन करते हैं, इसका हम 3D व्यू ऑन करते हैं, देखो जैसे हमारा इसके अंदर कितना गैप है वो पूरा बता रहा है। फ्रंट साइड में हमें कितना गैप मिला है वो पूरा दिखा रहा है, और साइड में हमें कितना गैप मिला है, बैक साइड में हमें कितना गैप मिला है वो पूरा इसके अंदर व्यू बता रहा है। आप फ्रंट का व्यू देखोगे तो कैसा आ रहा है वो पूरा दिखेगा, बैक साइड का व्यू देखोगे वो कैसा आ रहा है पूरा दिखेगा। ये लेफ्ट साइड का है, पूरा आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी में कैसे क्या चल रहा है, और ये राइट साइड का है। अब जैसे ही इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे ही मैं टायर को घुमाता हूँ आप देख पाओगे टायर का पूरा फ्लेक्शन दिख रहा है, और जैसे ही मैं इस साइड के टायर को दिखा रहा हूँ घुमाता हूँ तो आपको पूरा टायर का फ्लेक्शन दिखेगा, और इस साइड में भी पूरा आपको टायर का फ्लेक्शन दिखेगा। तो ये आपके पास अच्छी ऑप्शन है कि जिस भाई को पार्किंग में थोड़ा सा इशू होता है, कंजेस्टेड एरिया में गाड़ी को खड़ी करते हैं, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। आप 360 से अपनी गाड़ी पूरा ऊपर से बर्ड व्यू ले सकते हैं, सैटेलाइट व्यू ले सकते हैं। बाकी फ्रंट का जो इसका 3D व्यू है वो कैसा आ रहा है आप देख सकते हो। बाकी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फोटो क्लिक करना चाहो वो भी ले सकते हो। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ होती है। बाकी बहुत अच्छा सिस्टम है ये, जिसकी 2 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये सिस्टम आता है। वायरलेस सपोर्टेड होता है, वायर्ड भी सपोर्टेड होता है, एंड्रॉयड आईफोन दोनों। बहुत अच्छा सिस्टम है। एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ आता है, 4 साइड IPS अपना एक्लोड स्क्रीन के साथ आता है, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। बाकी एंड्रॉयड की स्टार्टिंग प्राइस करूँ तो 4000 रुपये से होती है। स्पीकर हमने भैया के पुराने वाले ही रखे हैं, इसके अंदर 2 ट्विटर इंस्टॉल किए। आप लोग कमेंट जरूर करना जैसा हमने इंटीरियर, जैसा हमने पूरी गाड़ी भैया को बना के दी है, 4 चांद पूरे लगे हुए, कैसा लग रहा है। एक बार लास्ट चलते हैं भैया के पास और उनसे रिव्यू लेते हैं कि गाड़ी का काम उन्हें कैसा लगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप यहाँ का डैशबोर्ड देखोगे, यहाँ का डैशबोर्ड देखोगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ का डैशबोर्ड देखोगे, एक छोटी छोटी चीज़ें जो हमने काम की है गाड़ी के अंदर, वो पूरा कैसा आउटपुट आ रहा है, कैसा लुक आ रहा है, एक बार भैया से वो भी जानते हैं। बाकी बैक साइड में भी जो हमने इसके अंदर USB लगाई है, फ्रंट साइड में USB लगाई है, काम हमने बहुत सारा किया है। आप 1-2 बार वीडियो रिपीट जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि इस गाड़ी में बहुत नेक्स्ट लेवल का काम हुआ है। चलते हैं लास्ट भैया के पास। बाकी भैया लोग कहाँ से आए थे आप? जोधपुर से। जोधपुर कितना डिस्टेंस है? यहाँ से लगभग होगा 600 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर वन साइड है। अब आप समझ लो 650 किलोमीटर आना, 650 किलोमीटर जाना, टोटल 1300 किलोमीटर। भैया पेट्रोल कितने का लग गया मुझे बताओ? एक टंकी खा गया, मतलब इसमें 35 तो 5000 रुपये का हाँ पेट्रोल इसके अंदर लगता है। इतना मतलब पेट्रोल लग चुका है। बस कुछ सोच लो कि लोग भाइयों में मॉडिफिकेशन का काम करवाने का और ऑटो यूनिक पे ट्रस्ट कितना ज्यादा है, मतलब कितना क्रेज है, इतनी दूर से मॉडिफिकेशन के लिए भी आए हैं। बाकी भैया कैसे पता लगा था हमारे बारे में? यूट्यूब से देख रहे थे हमारे, यूट्यूब से देखे थे भैया, मतलब ट्रस्ट हो गया था यूट्यूब से कि जोधपुर से यूट्यूब पे ट्रस्ट पे टिकी हुई है। बाकी जितना आप सोच के आए थे कि मैं इतना सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरा इतना पैसा लगेगा, तो मतलब उतना सेटिस्फाई, उतना पैसा आपका लगा है? बिल्कुल दिल खुश हो गया। बाकी इंटीरियर कैसा लगा पूरा? ऊपर जो स्टार लाइट लगाया हमने बढ़िया। बाकी भी आपको कैसा लगा? बहुत आना व्यर्थ है ना, मतलब व्यर्थ है कि मतलब पूरा सेटिस्फाई हो गया, मतलब आना सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो चीज हो गई। 5000 वसूल हो गया। बाकी भैया डिस्काउंट वगैरह मिला आपको? डिस्काउंट मिला। बाकी जो भी भाई लोग आते हैं जितना अपने से हो सकता है उससे बेस्ट आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। डिस्काउंट के लिए आप बेझिझक रहना, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाकी भैया टोटल एक बार कॉस्टिंग बताओगे? 1,54,000 रुपये के समथिंग दिया था टोटल कॉस्टिंग आया, जिसमें हमने हर चीज टॉप लेवल की मॉडिफिकेशन लगाई है। बाकी भैया डेल्टा मॉडल लेने का कोई रीजन? वो तो हमारा क्या मॉडिफिकेशन का काम थी। अच्छा, नहीं तो सिग्मा मॉडल भी ले सकते हैं ना?
मेरे को ऑटो में लेना था, फिर बाद में मॉडिफिकेशन के लिए वो बात है कि जो चीज भाई मैंने आपको बोली वही चीज निकली। मैक्सिमम भाई लोग सिग्मा मॉडल लेके आते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपको डेल्टा मॉडल लेना पड़ता है। वरना अगर आप इससे ऊपर वाला मॉडल लेना चाहते हो तो डेल्टा प्लस वैल्यू फॉर मनी है, 1.5 लाख रुपए है, जिसमें अलॉय व्हील आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिल जाती है। लेकिन आप अगर मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा, तो वो फायदा नहीं है। बाकी भैया 10 में से अगर रेटिंग की बात करें तो कितने रेट 10 आउट ऑफ 10 पक्का। बाकी नेक्स्ट टाइम अगर कभी आने का मौका मिले तो जरूर आओ फ्रेंड सर्कल में। बाकी भैया कह रहे जल्दी कौन सी गाड़ी लेके आओगे भैया? टाटा की गाड़ी लेके आएंगे भैया, कह रहे फॉर्च्यूनर। चलो ऊपर वाला भैया जो कह रहे हैं वो गाड़ी जरूर दे, तो वो गाड़ी जरूर दे। बाकी भैया का थैंकफुल करते हैं, भैया जरूर इतना थैंकफुल करते हैं सारे भाइयों का जो भाई लोग आए। बाकी आप लोग भी ऐसी वीडियो अगर देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, पसंद आए तो शेयर जरूर करना, जो भाई लोग फ्रॉम्स लेना चाहते हैं या फिर कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं। और मैं आपको जरूर कहूँगा सब्सक्राइब कर लो भाई, सपोर्ट बना रखो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। पसंद आई वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।